ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, यही पेनी छेनी है जिनवाणी। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः। स कसायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः। प्रकृतिस्थित यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंचभेदा यथाक्रमम्। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां। चक्षुरवधि केवलानां। निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च सदसत् वेद्ये। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदिनिया ख्या स्त्री। द्विनव षोडश भेदाः सम्यक्तो मिथ्यात्तो तदुभयान्निय कसाय कसायो। हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा। स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुमध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। संजनन विकल्पाश्चैकशः। क्रोधमान माया लोभाः। त्रारकतैर्यज्ञो न मानुष दैवानि। गति जाति शरीरांगोपांग। निर्माण बंधन संघात संस्थान संगन स्पर्श। रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात। परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतः। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेय। यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च। उच्चैर्नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम्। आदि त्रिसृणां मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ। शेषाणामन्तर्मुहूर्ताः विपाकोनुभवः। स यथा नाम ततश्च निर्जना। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः। सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः। सद्वेद्य सुवायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत् पापम। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे अष्टमो अध्याय। नमो नमः। सवाल ये था, 4 प्रकार का बंध हमने बताया था जो कारणमण बरगड़ाएं कर्म रूप परिणत हो रही हैं। आश्रम किसे कहते हैं?
वर्गणाओं का कर्म रूप परिणत होना, आत्मा के निमित्त से आत्मा का और कार्मण वर्गणाओं का संयोग और कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाएं, इसको आश्रम कहते हैं। अब कर्म रूप परिणत हो गई, आने के बाद में संयोग होने के बाद में कर्म रूप परिणत। अब जो कर्म रूप परिणत हो रही हैं कार्मण वर्गणाएं, उन कार्मण वर्गणाओं की संख्या कितनी है? प्रदेश बंधन। उन कार्मण वर्गणाओं का स्वभाव क्या है? प्रकृति बंधन। वे कार्मण वर्गणाएं कितने दिन तक आत्मा के साथ में रहेंगी, कब तक फल देंगी? स्थिति बंधन। और वे कार्मण वर्गणाएं कितना फल देंगी, कम देंगी, ज्यादा देंगी, बहुत ज्यादा देंगी, ये अनुभाग बनता। समझ में आया कि नहीं आया? किताब की परिभाषा याद हो ना हो ये अलग विषय है, लेकिन आपको तत्व की बात समझ में आना चाहिए। जीव चेतन स्वभावी हमारी आत्मा, अजीव रूप रस गंध स्पर्श से युक्त जो पुद्गल तीनों लोक में भरा हुआ है, वह भी पुद्गल अजीब है। धर्म द्रव्य जो जीव पुद्गल को चलने में सहभागी है, वह भी अजीब द्रव्य है। आकाश जो अवगाहन देता है, वह भी अजीब द्रव्य है। और काल जो परिणमन में कारण है, वह भी अजीब द्रव्य है। और धर्म धर्म तो अजीब मतलब धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल द्रव्य, ये 5 अजीब द्रव्य हैं। जीव तत्व, अजीब तत्व, आश्रव तत्व, कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना और कार्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणत होना। पौद्गलिक जो कार्मण परिणाम है, वो आत्मा के साथ मिल करके आकर के आत्मा के अंदर और कर्म रूप परिणत हो रही हैं। तो कार्मण वर्गणाओं का आत्मा से मिलना, आना, घुसना आत्मा के प्रदेशों में, वो आश्रव और कर्म रूप परिणत होकर के बंध जाना, वो बंध कहलाता है। संबर कर्मों का रुक जाना, संबर। निर्जरा जो बंधे हुए कर्म है, उनका क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। और जब सारे कर्म आत्मा में से क्षय हो जाएंगे तो क्या होगा? आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाएगी। बस वही मोक्ष है। कौन सा मोक्ष है? आत्मा का कर्मों से मुक्त हो जाना, वही मोक्ष है। वो तो आत्मा यही मुक्त हो जाएगी, सिद्धालय में जाके थोड़ी ना मुक्त होती है। संसार में आत्मा कर्मों से मुक्त होती है, तो वह आत्मा सिद्धालय में जाकर के विराजमान होती है। मुक्त तो यही हो जाती है, संसार में ही आत्मा मुक्त हो जाती है। और 4 कर्मों से मुक्त तो यही जमीन में पद्मासन लगाए लगाए मुनि महाराज हो जाते हैं, तब आसमान में 5000 दोनों से ऊपर उड़ते हैं, है ना। तो 7 तत्व। एक नौका का उदाहरण दिया जाता है। नौका अजीब है। नाविक की आत्मा जीव है। अब क्या हुआ? नौका में छेद हो गया तो पानी आने लगा। पानी का आना आश्रव। अब पानी भर गया तो पानी का भर जाना नौका में बंद। अब नाविक ने देखा, अरे नौका तो डगमग हो रही है, ये क्या हो गया? अरे ये पानी भर गया, इसके कारण से पानी भर गया। तो पानी आया कहां से? भरा है तो आया होगा ना। तो देखो ये छेद से आ रहे हैं, ये छेद हैं 3। बंद करो इन छेदों को। संबर, छेद बंद कर दिए। संबर, अभी भी नौका डगमग हो रही है, अब क्या करें? तो भाई पानी को बाहर निकालो, निर्जरा। और पूरी नौका खाली हो गई और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। तो क्या हो गया? मोक्ष हो गया। ऐसे ही हमारी आत्मा जीव द्रव्य है, शरीर और कार्मण वर्गणाएं ये सब पुद्गल द्रव्य है। अब कार्मण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों में आना, आश्रव, बंधना
बंद, रुकना संबर और बाहर निकलना निर्जरा, और पूरी कार्मण वर्गणाओं से आत्मा मुक्त हो जाए कर्म से तो मोक्ष। इस तरह से 7 तत्वों का स्वरूप है। 8वें अध्याय में हमने बंद तत्व का स्वरूप पढ़ा है। कौन से तत्व का? बंद के कारण और बंद का स्वरूप। 4 प्रकार के बंद का स्वरूप: प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद। अब कहा कि कर्म बंध जाते हैं तो क्या होता है? तो भाई फल देने के बाद में निर्जीर्ण हो जाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, उसके बाद में खाया पिया से एनर्जी बनी और उस एनर्जी को हमने यूज किया और बाद में जो बचा हुआ मल निकल गया। अब हमें उसका मल से हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। वृक्ष से फल टूट गया, अब वृक्ष का और फल का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा को कर्म ने फल दे दिया, वो कर्म अलग हो गया, अब उस कर्म का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। हाँ, कर्म के फल में राग द्वेष किया तो फिर नवीन कर्म बनेगा और फिर जब वो फल देगा तो उससे खत्म होएगा। तो ये प्रक्रिया अनादि काल से तब तक चलती रहती है जब तक यह जीव साम्य भाव रख के मुनि बन करके सारे कर्मों को अलग नहीं कर देता है समता परिणाम से, शुक्ल ध्यान से, तब तक ये कर प्रक्रिया संसार में रहते हुए चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, है ना। ततश्च निर्जरा, ये सूत्र था। तो कर्म निर्जर फल देने के बाद में निर्जीर्ण हो जाता है। वह निर्जरा 2 प्रकार की, एक तो सारे संसारी प्राणियों के कर्म उदय में आ रहे हैं, फल देकर निकल रहे हैं, हमारे भी निकल रहे हैं। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसका कर्म फल दे करके नहीं निकल रहा है। वो होती है सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा में क्या होता है? 100 परमाणु निकले तो 150 बंधे, तो क्या होगा? आत्मा कभी हल्की होएगी ही नहीं, वो तो भारी ही रहेगी। दूसरी होती है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा कैसी है? सविपाक निर्जरा तो ऐसी है जैसे पहाड़ पे ढलान है, पानी ऊपर से बह रहा है, भैया बह रहा है, सहजता में बहता जा रहा है, निकलता जा रहा है, कर्म फल दे रहे हैं, वो निकल रहे हैं। अविपाक निर्जरा, अब जो पानी पहाड़ से नीचे गिर रहा है, उस पानी को पहाड़ के ऊपर चढ़ाओ तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मोटर लगाओ, है ना, ताकत लगाओ, पावर लगाओ, बाल्टियों से भर भर के ले जाओ ऊपर, जो नीचे आ रहा है उसको। ऊपर से पानी नीचे तो सहजता में भर रहा है, अब नीचे से पानी ऊपर पहाड़ पे चढ़ाना है तो मेहनत करना पड़ेगी। अविपाक निर्जरा करना है तो अच्छे पर्यूषण के 10 दिन अविपाक निर्जरा कर देंगे, है। मोबाइल से बहुत झूठ सच होता है। 10 दिन के लिए मोबाइल का त्याग कर दो, उपास सार्थक हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आज के समय में कोई है तो मोबाइल है ना। भोजन का उपास मत करो, 2 टाइम खाना खा लो शांति से, 1 टाइम भोजन कर लो, मोबाइल का त्याग कर दो, आपको उपास जैसा पुण्य मिलेगा। एक चीज आपको बताना है, कल से पर्यूषण शुरू होने वाले हैं, सब लोग तत्वार सूत्र पढ़ने वाले, सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि 10 उपवास करो तभी दक्ष लक्षण व्रत होता है। आगम की ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगम की ऐसी व्यवस्था नहीं है। 10 लक्षण व्रत की कथा होगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं वही कथा में लिखा हुआ है।
10 लक्षण व्रत की विधि, निर्जल 10 दिन उपवास करें, अथवा कोरा पानी। मूलाचार प्रदीप नाम का एक ग्रंथ है, उसमें आया है कोरा उष्ण जल लेता है तो उसका उपवास माना जाता है। ऐसा हाँ, एक बार, बार बार नहीं, एक स्थान पर बैठ करके कोरा पानी लेता है तो उसका उपवास ही उत्कृष्ट उपवास माना जाता है। ये आगम की विधि बता रहे हैं हम आपको। मध्यम व्रत क्या कहलाता है? किसी ने एक उपवास एक आहार कर लिया, या फल पाने लेकर के, ये जिसकी जैसी व्यवस्था है, जिसकी जैसी शक्ति है, 2 उपवास एक आहार कर लिया, तो वह मध्यम व्रत कहलाता है। और जघन्य 10 लक्षण व्रत क्या कहलाता है? जघन्य 10 लक्षण व्रत में शुद्ध भोजन, जैसा हम लोग करते हैं वो वाला शुद्ध भोजन, मर्यादा का और शुद्ध प्राशुक भोजन, एक टाइम एक स्थान पर बैठ करके यदि आप खाते हैं, पानी वानी सब उसी समय, फिर आपको शाम को शिकंजी नहीं चलेगी, दूध नहीं चलेगा, फल और मेवा नहीं चलेंगे। अगर आप एक टाइम एक स्थान पर बैठ करके शुद्ध भोजन जैसा साधु करते हैं वैसा भोजन यदि आप करते हैं तो आपका जघन्य 10 लक्षण व्रत कहलाता है। आप जघन्य 10 लक्षण व्रत करके भी और परिणामों को बहुत उत्कृष्ट निर्मल करके भी 10 लक्षण धर्मों को प्राप्त कर सकते हैं। मध्यम करके भी कर सकते हैं, और उत्कृष्ट जो करते हैं, बहुत कठिन काम है भाई। 10 उपवास करना कोई ऐसी मजाक नहीं है, सबके बस की बात नहीं है ना। 10 उपवास करना, कोरा पानी, अरे लोग ऐसे ऐसे हो जाते हैं, डले हैं, पड़े हैं, उठते नहीं बनना है, लेकिन फिर भी अच्छा है, भावनाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई बात नहीं है।